आवृत्ति क्या है? व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ का बार बार दोहराव हो रहा हो प्रति सेकंड में। ओके। तो उसमें सबसे आसान जो उदाहरण है वो क्या है? जब आप रेडियो सुनते हैं तब 98.3 मेगा हर्ट्ज़ या 93.5 एफएम लिखा होता है। ये रेडियो तरंगों की आवृत्ति है। मेगा हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में 98.3 मिलियन बार वाइब्रेशन। अब वैज्ञानिक भाषा में अगर हमें इसे समझना हो तो वैज्ञानिक भाषा में समझने के लिए 1 हर्ट्ज़ का मतलब होता है 1 वाइब्रेशन प्रति सेकंड। 50 हर्ट्ज़ का मतलब होता है 50 वाइब्रेशन प्रति सेकंड। 432 हर्ट्ज़, 522 हर्ट्ज़ और 741 हर्ट्ज़ आदि भी आप सोशल मीडिया पर सुनते ही होंगे, जो ध्वनि की डिफरेंट डिफरेंट आवृत्तियाँ हैं। अब मनुष्य की दिमाग, शरीर और भावना के साथ इसका संबंध किस तरीके से है? तो हमारा जो पूरा जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड हमारा डिफरेंट डिफरेंट आवृत्तियों से बना हुआ है। अब इसमें जब हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन वेव होता है, तो ब्रेन वेव में से हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ आवृत्तियाँ निकलती रहती है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकलती रहती है। जैसे कि हम कहते हैं कि डेल्टा स्टेज में जो आवृत्ति का रेंज होता है वो 0.5 से 4 हर्ट्ज होता है, जिसमें हमारी स्थिति होती है गहरी गहरी नींद, बिना सपने वाली नींद। जो हमारा थीटा स्टेट होता है, उसमें आवृत्ति की जो रेंज होती है वो 4 to 8 हर्ट्ज होती है, जिसमें हल्की निंद्रा, ध्यान, सपने, रचनात्मकता, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड या ये हमारी ब्रेन की स्थिति होती है। उसके बाद जो हमारा जो स्टेट आता है, अल्फ़ा स्टेट आता है। अल्फ़ा स्टेट में क्या होता है, 8 से 12 हर्ट्ज़ हमारी जो आवृत्ति की रेंज होती है वो होती है। उसमें हम क्या होता है, शांत, रिलैक्स, आंखें बंद करना। ओके। आंखें बंद करके बैठना, ये सारे फेजेस, ये सारी स्थिति है, ये हमारी हमारी माइंड की जो रेंज होती है, माइंड की जो स्थिति होती है, वो हम फील करते हैं। उसके बाद आता है बीटा स्टेज। तो बीटा स्टेज में क्या होता है, हमारी जो आवृत्ति की रेंज होती है वो 12 to 35 हर्ट्ज होती है। अब उसमें हमारी जो स्थिति होती है वो जागरूक अवस्था, तनाव, सोच, विचार, वैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्थितिज हमारी आती है। अब जो हमारा गामा स्टेज होता है, तो गामा स्टेज में हमारी जो आवृत्ति की रेंज होती है वो 12 से 35 से 100 प्लस हर्ट्ज का हमारा आवृत्ति का रेंज आता है, जिसमें बहुत ही ऊंची जागरूकता बोल सकते हैं, एकाग्रता बोल सकते हैं, खुशी का स्टेट बोल सकते हैं। ये सारी स्थिति को हम अचीव कर सकते हैं। अब भावनात्मक स्थिति के तौर पर अगर हम कहा जाए तो बहुत सारे शिक्षक हैं, जैसे कि डॉक्टर डेविड हॉकिंस, मसारू इमोटो। ओके। और सोशल मीडिया में भी जनरली इनकी ही स्टडीज़ या रिसर्च के मुताबिक आगे बहुत सारे ध्वनि या म्यूज़िक के जो भी है वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसीज़ के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो अब ये जो स्टडी हुई है उस स्टडी के मुताबिक जो हम भावनात्मक स्टेट होता है, तो हर एक भावनात्मक स्टेट की एक पर्टिकुलर डिफरेंट आवृत्ति या रेंज होती है। जैसे कि हम बोले कि शर्म और अपराध भाव है, जिसे हम नेगेटिव या डाउन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, या नेगेटिव या लोअर इमोशंस भी बोल सकते हैं। तो उसका जो हर्ज होता है वो 20 to 30 हर्ज है। डर या चिंता, उसका अगर हम हर्ज कहेंगे तो 100 हर्ज तक जाता है। तो डर की भी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि जो 100 हर्ज तक जाता है, वो डर के भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं, उसके भी मतलब कि माइक्रो चेंजेस होते रहते हैं। ओके। गुस्सा जो है उसमें भी 150 हर्ज। तटस्थ बोले हम, न्यूट्रलिटी बोले, तो जो हम न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड होता है उसका जो हर्ज होता है वो 250 हर्ज होता है। ओके। वैसे साहस, स्वीकार करना, रिसेप्टिविटी 320 हर्ज। प्रेम, कृतज्ञता 500 से 540 हर्ज। खुशी, शांति, उसमें कहीं ना कहीं 600 हर्ज से प्लस वाला स्टेट हमें मिलता है। तो और इसी तरीके से अगर हम एनलाइटमेंट की बात करें तो मोर देन 700 से 1000 हर्ट्ज़ के बीच का ये फ्रीक्वेंसी का रेंज हमारा होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ से मतलब कि जो आवृत्तियाँ है, जो रेंज है, उससे भी हम हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य का जो ज्ञानोदय का विकास है, वो भी हम अगर चेक करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं।
अब इसमें सबसे प्रसिद्ध आवृत्तियाँ अगर यूट्यूब पर देखें या सोशल मीडिया पर देखें तो लोग कौन कौन सी आवृत्तियाँ यूज़ करते हैं या लाइफ में चेंज करने के लिए कौन सी आवृत्तियों का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करते हैं थ्रू साउंड थेरेपी या थ्रू म्यूज़िक। तो जैसे कि बोले तो 432 हर्ट्ज़, जिसे प्रकृति की आवृत्ति माना जाता है, जो दिल को शांत कर देती है, तनाव कम कर देती है। दूसरी दूसरी जो है 528 हर्ट्ज़, लव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मिरेकल टोन कहा जाता है, डीएनए को रिपेयर करने वाले की भी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसे। 639 हर्ट्ज़ जो रिश्तों और प्रेम करने के लिए होती है, प्रेम के लिए होती है। 741 हर्ट्ज़ जागरूकता और समस्या को सुलझाने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो आवृत्ति है सुनी जाती है थ्रू साउंड थेरेपी, थ्रू कहीं ना कहीं डिफरेंट म्यूजिक्स के थ्रू, उसके प्योर फॉर्म में। फिर जो 852 हर्ट्ज़ है जो आध्यात्मिक जागृति के लिए बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, इसका अब ये जो शरीर की जो आवृत्ति होती है, पृथ्वी की कौन सी कंपन होता है वो पता है आपको? 7.83 हर्ट्ज़ ये पृथ्वी की और प्रकृति की जो आवृत्ति की रेंज है, वो पृथ्वी की और प्रकृति की आवृत्ति रेंज कहा जाता है। और जब इंसान का दिमाग 7.8 हर्ट्ज़ के आसपास थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू म्यूज़िक, थ्रू साउंड थेरेपी के थ्रू अगर ये हर्ट्ज़ में उनका ब्रेन वेव चला जाता है तो खुद को प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ फील करता है, शांत फील करता है। ओके, तो इसी तरीके से इस निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है? निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि हम जैसा फील करते हैं ना, वैसा ही हमारा वाइब्रेशन फील्ड और हमारी आवृत्ति का फील्ड होता है। नकारात्मक भावनाएं होगी तो हमारी कम आवृत्ति होगी, लोअर आवृत्ति होगी, जैसे कि भारीपन है, थकाव है। अगर हम प्रेम और खुशी वो वाले स्टेज पर होंगे, हायर इमोशंस में होंगे, तो हमारी जो वाइब्रेशन फील्ड होता है वो वाइब्रेशन फील्ड कौन सा होगा? मतलब कि अपर होगा, हल्कापन का होगा, मतलब कि हम एनर्जी फील करेंगे, हम पॉजिटिविटी फील करेंगे, ये वाला स्टेज हमें मिलेगा। ओके, तो अब जो आवृत्ति हम म्यूज़िक के थ्रू लेते हैं, साउंड के थ्रू लेते हैं, वही आवृत्ति को हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को इंडिविजुअल माइक्रो करंट उसके थ्रू भी यही सेम काइंड की फ्रीक्वेंसीज को हम हमारी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं और हमारी लाइफ को चेंज और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वो जानने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कहूँगी कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल माइक्रो करंट है, इंडिविजुअल माइक्रो फ्रीक्वेंसी है, उसके थ्रू किस तरीके से हम डिफरेंट आवृत्तियाँ हमारी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं और हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, रिलेशनशिप है, करियर है, स्पिरिचुअलिटी है और लाइफ के अदर जो एस्पेक्ट है उसमें वो आवृत्ति का यूज़ करके हम किस तरीके से ग्रोथ या प्रोग्रेस ला सकते हैं। ओके, टिल दैट आप मतलब कि खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अदरवाइज जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगी। थैंक यू वेरी मच उसके लिए।